कि मैं घर से जीतने नहीं गया था, मैं घर से सीखने गया था। वाले ये डॉक्टर बनने वाले, इंजीनियर बनने वाले, आज के टाइम पे ये ख्वाब कम देखे जाते हैं, देखा जाता है तो फेम। अगर आपके पास फेम है तो आपके पास सब है। समर्थ अरोड़ा एक नाम हो चुके हैं फैशन इंडस्ट्री में, एक नाम हो चुके हैं मेंस वर्ल्ड में, मर्दों की दुनिया में एक नाम हो चुके हैं। नाम कैसे हुए हैं वो समर्थ से जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बताएं कि हौसले अगर आपके पास हैं, हिम्मत अगर आपके पास है, शहर छोटा हो, गलियां तंग हों, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। ये कतई ना कहिए कि हम छोटे शहर के रहने वाले हैं, गलियां तंग हैं, उतना एक्सपोजर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ये कहानियाँ अक्सर उन लोगों की होती हैं जो लोग नाकाम होते हैं। कामयाब लोगों की कोई कहानी नहीं होती। सीधा फंडा, सीधा फार्मूला ये होता है, हम मेहनत कर रहे हैं, हम कामयाब होंगे, गलियां छोटी गलियां तंग, वो चलेगा। मेरे साथ समर्थ है। समर्थ, सबसे पहले तो मुझे आपको बधाई देता हूँ मैं कि आप मिस्टर इंडिया बने हैं, सुपर मॉडल बने हैं और यहाँ से अब आगे की आपकी उड़ान है। पहले मुझे बताइए, ये मन में मलाल तो नहीं है? बहुत सारे लोगों को होता है कि हम एक छोटे से शहर से आते हैं, फिर वो कहानी सुनाते हैं ना कई बार कि छोटे से शहर से मैं आता था, फिर मैंने ये किया, फिर मैंने वो किया। ये मलाल आपके मन में तो नहीं? ऐसा कुछ नहीं है, सपोर्ट होना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, हर जगह अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर मुझे यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं तो सबको कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है। आज के टाइम पे जम्मू भी पीछे नहीं है, कोई शहर पीछे नहीं है, कोई जगह छोटी नहीं है। आपको अगर कुछ करना है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कहीं पर जाकर भी कर सकते हैं। सिर्फ देरी होती है तो घर से बाहर निकलने की। अगर आप बैठे रहेंगे और वेट करेंगे अपॉर्चुनिटीज़, तो अपॉर्चुनिटीज़ कभी आती नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ जाना पड़ता है। जैसे आपने कहा कि अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ जाना पड़ता है, तो आपको कब ये समझ में आ गया था कि आप मॉडलिंग कर सकते हैं और आप मिस्टर इंडिया बन सकते हैं? 2016 में जब रोहित खंडेलवाल ने मिस्टर वर्ल्ड जीता था, उससे पहले उन्होंने काफ़ी छोटे छोटे पेजेंट्स किए थे जिसमें उन्होंने सीखा, वो आगे बढ़े और मिस्टर वर्ल्ड जीता। और मिस्टर वर्ल्ड में आज पूरी दुनिया में रोहित खंडेलवाल को जाना जाता है। वैसे ही एक पेजेंट मैंने चुना, ड्रीम्स प्रोडक्शन को चुना, जिसने कि मुझे आज यहाँ पे पहुँचाया। और इसका ऑडिशन मैंने दिया। ऑडिशन में सिलेक्ट होने के बाद, सेमीफिनाले क्लियर करने के बाद मैं ग्रैंड फिनाले में विनर रहा। अच्छा, ग्रैंड फिनाले में आप विनर रहे। तो कुछ तो मन में कभी रहा होगा, कभी क्लास 12th में, कभी 10th में, क्योंकि हमारे सपनों में और हमारे ख्वाबों में तो दो ही चीज़ें आती थी, वो माँ बाप ने गढ़ के रखी थी कि बेटा एक तो तुमने MBBS करनी है, अगर तुमसे वो ना हो पाया तो इंजीनियरिंग करनी है, अगर वो भी ना हो पाया तो फिर बेटा सिविल सर्विसेज का रास्ता है, और अगर वो भी नहीं हो पाया तो किसी अच्छे से सरकारी दफ्तर में चपरासी लग जाना, कोई क्लर्क लग जाना, ठीक है, या पुलिस में भर्ती हो जाना। या आजकल माँ बाप का एक नया सपना है जो आजकल मतलब बहुत ट्रेंडिंग में है, वो ये है कि जी मैंने बेटे को फ़ौज में भर्ती कराना है, मेरा बेटा जो है वो फ़ौज का आर्मी ऑफिसर बनेगा। तो आपको इन सब सपनों के इर्द गिर्द घूमना नहीं पड़ा? सबसे पहले तो सपोर्ट मुझे हमेशा से रही। बचपन से मैंने हर एक चीज़ में पार्ट लिया, हर एक्टिविटी में पार्ट लिया। मैंने 7th इंटरनेशनल कराटे चैम्पियनशिप में मेरा सिल्वर मेडल था, उसमें भी स्टडी साथ साथ चलती रही, स्टडीज़ को मैं साथ साथ कैरी ऑन करता रहा। और एक्टिविटी, ये ख्वाब नहीं देखे थे माँ बाप ने, ये कोई अफसर बनने वाले, ये डॉक्टर बनने वाले, इंजीनियर बनने वाले? आज के टाइम पे ये ख्वाब कम देखे जाते हैं, देखा जाता है तो फेम। अगर आपके पास फेम है तो आपके पास सब है, और ये फेम है। अच्छा, ये फेम है, नहीं ये पक्की बात है, या ये गोल कर रहे हो आप सवाल को? मतलब ऐसा तो हो नहीं सकता। कोई ख्वाब तो देखा होगा, कोई माता जी ने, कोई पिताजी ने, उनने कहा होगा कि बेटा ये बनना है तुमने पक्का, ठीक है। फिर जब देखा उनने कि बेटे ने रास्ता दूसरा ले लिया और इसमें ठीक है कामयाब हो रहा है, तो फिर वो भी फिर खामोश हो जाते हैं। हाँ, ये तो था ही स्टार्टिंग से कि कुछ करे आगे, पढ़ाई में, हमेशा पढ़ाई में ज़्यादा फोकस रहे, इधर उधर कम जाए, और पढ़ाई को लेके सीरियस रहे। ज़्यादा इधर उधर, ज़्यादा की फील्ड्स में, जितनी फील्ड्स में जाओगे उतना पढ़ाई से इंटरेस्ट हटेगा। तो पर ये है कि साइड बाय साइड में अपनी पढ़ाई को भी लेके चलता रहा। तो वैसा कभी नहीं आया कि मैंने अपने पढ़ाई को कुछ कम स्कोर किया, हमेशा अबव एवरेज रहा मैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि ऐसा कुछ भी नहीं था। अच्छा, जब फाइनली आपने जिम जाना स्टार्ट किया, कुछ याद है कौन सी एज में आपने जिम जाना स्टार्ट किया था और आपने अपनी फिजिक के ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर काम करना शुरू किया? आई वॉज इन 9th स्टैंडर्ड में। कटरा में नया स्टेडियम था, तो वहाँ पे हम बास्केटबॉल खेलने जाते थे।
एक दिन वहाँ पे ऑफ हुआ तो मैं जिम चला गया। वहाँ पे तब इतना नॉलेज नहीं था, सिर्फ वर्कआउट किया और वहाँ से घर चला गया। और उसके बाद पता लगा कि डाइट चाहिए, आपको प्रॉपर वर्कआउट चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए। और उसके बाद फिर मैंने नाइन्थ क्लास से शुरू किया। 9th क्लास से आपने जिम जाना शुरू किया। अच्छा, उसके बाद जब जिम जाना शुरू किया तो क्या वहाँ बॉडी बिल्डिंग के बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स आते हैं, वेट लिफ्टिंग का कंपटीशन है या बॉडी वो जो बॉडी का एक कंपटीशन आता है, क्या किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करा इस छोटी सी एज में, या सीधा आप यही ड्रीम्स प्रोडक्शन में पहुँच गए? और डायरेक्टली मैं पहले तो इसी में मैंने कदम रखा। पर इससे पहले एक पावर लिफ्टिंग का कंपटीशन था, वो कोविड की वजह से डिले हो गया तो मैं वो कर नहीं पाया। तो अब देखते हैं आगे। मतलब इससे पहले कोई कंपटीशन नहीं, किसी भी मैदान में आपने क्या कहते हैं कोई किसी के साथ लोहा नहीं लिया और सीधा ड्रीम्स प्रोडक्शन हाउस में पहुंच गए, वहां compete किया और मिस्टर इंडिया हो गए? जी बिल्कुल, ये मेरा पहला इतने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे ये मेरा पहला कंपटीशन था। अच्छा, कोई किक थी? किक तो फर्स्ट डे से थी, जब ऑडिशन में सिलेक्शन हुई थी उसी दिन से किक थी, क्योंकि काफ़ी टाइम डिले हो गया कोविड की वजह से। फरवरी में हमारे ऑडिशंस हुए थे और अगस्त जून में हमारा शो होना था, पर फिर काफ़ी डिले हो गया। पर वो एनर्जी कभी लो नहीं हुई, वो सपोर्ट कभी कम नहीं हुआ। जो पेरेंट्स से फ्रेंड से आया था वो कभी लो नहीं हुआ, वो वैसे ही सपोर्ट रहा और उसी सपोर्ट ने मुझे विनर बनाया। किक सिर्फ यही थी कि कोई और किक भी ज़िंदगी में? क्योंकि बड़ी सारी किकें ऐसी ज़िंदगी में पड़ जाती हैं जो किकें एक बंदे की ना कमर टेढ़ी होती थोड़ी सीधी कर देती हैं, तो वो भी कोई किक पड़ी? फ़िलहाल तो नहीं पड़ी है अभी ऐसी कोई किक, पर इस बड़े प्लेटफॉर्म पे पहुंचने के बाद अब आगे क्या होता है वो देखेंगे। तो मुझे बताएं, अभी आप क्या कर रहे हैं? इंजीनियरिंग कर रहे हैं कि इंजीनियरिंग कर चुके हैं या इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में? अभी मैं बीकॉम ऑनर्स कर रहा हूँ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से, अभी मेरा सेकंड ईयर है। अभी आपका सेकंड ईयर है। तो इस छोटे से सफ़र में कभी दिल लगाने का या दिल लगी करने का कोई मौका मिला, या ये ऐसा कोई मौका आपको मिला ही नहीं? ठीक है, या इस वक्त घर वाले आसपास में हैं तो बेहतर है कि इस कहानी को जो है ऐसा कुछ नहीं है, जब भी आपके पास एक नाम ज़रूरी है, आपका काम ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, इंस्टाग्राम के ऊपर आपने अपने वो बहुत हैंडसम हंक वाले फ़ोटो तो बहुत सारे डाले होंगे, उसके नीचे लाइक भी काफ़ी सारे आए होंगे, ठीक है, कोई दिल लगी भी हुई होगी। ऐसा तो मतलब ये तो ना कहिए कि बिल्कुल हम तो साफ़ सुथरे ही चले थे। नहीं, ऐसा तो नहीं, फ्रेंड्स तो काफ़ी हैं, काफ़ी फ्रेंड्स हैं, हमारा अपना ग्रुप है, सब होते हैं साथ में, पर अभी तक ऐसा कुछ है हुआ नहीं। अच्छा, ऐसा कुछ हुआ नहीं या आपने ऐसा कुछ होने नहीं दिया? कह सकते हैं होने नहीं दिया। अच्छा, अभी तक आपने मतलब यूं कहा जाए कि आप इस फील्ड में जाना नहीं चाहते हैं, या धक्का लग गया, झटका लग गया, वापस आ चुके हैं, अब दोबारा घुसना नहीं चाहते? जाना तो सबको पड़ता है, ऐसा नहीं है, पर ऐसा कुछ कभी कुछ लगेगा तो ज़रूर जाएंगे फिर तो। अभी तक आप बजरंगबली के पक्के वाले भक्त हैं? बिल्कुल, अभी तक तो। अच्छा, मुझे ये बताइए, कोई इंस्पिरेशन घर में जिन्होंने आपको ये इंस्पायर करा हो लगातार कि करो जो आप कर रहे हो, करते रहो, कोई बात नहीं, ठीक है, तुम्हारे पिताजी थोड़े नाराज़ होते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन तुम करते रहो? मेरे बड़े भाई ने हमेशा से सपोर्ट किया, बोला कि कोई बात नहीं, जीतना ज़रूरी नहीं है, सीखना ज़रूरी है। और मैं घर से यही सोच के गया था कि मैं सीखने जा रहा हूँ। बड़े भाई, ना माता जी ना पिताजी, सीधा बड़े भाई। बड़े भाई ने, सब ने घर पे यही सपोर्ट किया कि आपको सीखना है, जीतना ज़रूरी नहीं है। सब में तो बहुत गोलमोल हो गया ना काम, मतलब क्लैरिटी के साथ जानना चाहते हैं कि मेनली तो देखा जाए बड़े भाई ने यही कहा कि सीखने जाना है, जीतने का सोच के नहीं जाना है। जो होगा आप सीखोगे, आगे बढ़ोगे तो जीतोगे, जीत का सोच के जाओगे तो सीख भी रह जाएगी। यार, हम तो ट्रेडिशनल फैमिलीज़ के लोग हैं, है तो हमारे हम सब की ट्रेडिशनल फैमिली, और आप जहाँ से आते हैं वो तो माता का दरबार वहाँ पर है, तो माता के दरबार से जो लोग आते हैं वो और ज़्यादा ट्रेडिशनल होते हैं, माँ बाप का बड़ा उनके ऊपर अब असर होता है। तो यही समझने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि माता जी पिताजी इस चीज़ से मतलब इस चीज़ से वो लोग खुश थे कि आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, आप मॉडलिंग कर रहे हैं, क्या इस मतलब इस चीज़ से वो ओके थे? जब तक ऐसा कोई विनर नहीं मैं बना, जब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, तब तक तो ये सिर्फ एक टाइम पास चल रहा था, साइड बाय साइड चल रहा था। कोई फोकस नहीं था कि हाँ यही कर रहा है, 100% इसी को देना है, ऐसा कुछ नहीं था। एज अ हॉबी चल रहा था। पर जब अब ये एक पैशन बन चुका है तो आगे मैं इसको कैरी फॉरवर्ड करूँगा और सपोर्ट भी रहेगा। तो माता जी पिताजी का सपोर्ट है? हाँ, अभी तो बिल्कुल है, क्योंकि अब जीत के आया हूँ तो सपोर्ट तो है। वैसे उनका सपना क्या है, क्या बनाना चाहते हैं वो अपने सुपुत्र को? ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने यही बोला, वो पर्टिकुलरली यही बनना है, जैसा आपको लगता है वैसा।
कुछ तो फिर भी एम इन लाइफ होगा कि यार ये तो करना है और ये पक्की बात है, ये तुमने करनी है। देखो तुमने अपने मन की कर ली, ये भी होता है किसी टाइम, यार तुमने अपने मन की कर ली, तुमने मिस्टर इंडिया जीत लिया, आगे जाके और तुम कंपटीशन खेलो, लेकिन ये भी साथ साथ में तुम्हें करना है। जब स्टार्टिंग में मैंने 7th इंटरनेशनल कराटे चैम्पियनशिप खेला था, स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छा था मैं, तो तब से उनका ये था कि एक कोई पुलिस में या IAS IPS कोई क्लियर करके कोई पुलिस ऑफिसर बनने का उनका सपना था, बनाने का मेरे को। तो अब आपने क्या इरादा कर रखा है कि BCom कंप्लीट होगा उसके बाद IPS का इम्तिहान देना है या अपनी ही इस दुनिया में मगन रहना है? अभी तो फ़िलहाल उसके बाद इसी में रहना है। इसी में मगन रहना है, यानी अब वो IPS के सपने चकनाचूर, IAS के सपने चकनाचूर। कह दें हम आपके माता पिता को कि अब आप अपने दिल पर बहुत बड़ा पत्थर रखें। खुशी तो उनको मेरी खुशी से होगी, और अगर मैं नाम कमाऊंगा तो वो उनके लिए सबसे बड़ी खुशी होगी। इंडस्ट्री में आपका कोई इंस्पिरेशन? रोहित खंडेलवाल, जैसे कि मैंने आपको बताया 2016 में जब वो मिस्टर वर्ल्ड बने थे, तभी से मैंने उनको फॉलो करना शुरू किया था। उनके सारे पेजेंट्स वगैरह सब देख के आज मैं इस स्टेज पे पहुंचा था। सबसे खास दोस्त का नाम? आर्यमन शर्मा। क्यों बनाया आपने उनको अपना खास दोस्त? क्या खास काबिलियत उनके अंदर ऐसी है जो आपने उनको अपना खास दोस्त? बचपन से उसी ने मुझे सपोर्ट किया है। हम छोटे थे तब से साथ में हैं। जब ज़रूरत दोस्त होता है जो आपको ज़रूरत में काम आए, आपकी खुशी में खुश हो, आपके दुख में आपको सपोर्ट करे, और उसने वही किया हमेशा मेरे साथ। आपकी सबसे खास दोस्त? सबसे खास दोस्त सारी 2-3 हैं खास दोस्त हैं। वो खास दोस्त हैं, किसी एक का नाम लेकर रिस्क नहीं मोल लेना चाहते? नहीं, ऐसा नहीं है। काफ़ी वो होता है ना, लड़कियाँ नाराज़ हो जाती है ना, जेलस फैक्टर आ जाता है, तो तभी इसलिए किसी एक का नाम नहीं लेंगे। लेकिन अगर चलिए छोड़ दीजिए, नाम नहीं लें आप, लेकिन अपने लफ्ज़ों में बयान करें किसी एक को आपने अपने लफ्ज़ों में बयान करना है, और इस तरीके से बयान करना कि अगले को पता चल जाए कि वह जिक्र तो मेरा ही हुआ है। मेरी खुशी में हमेशा शामिल होने वाली और हमेशा उससे खुश होने वाली। हाँ जी, मेरी खुशी में हमेशा शामिल होने वाली और उससे खुश होने वाली। अच्छा, कोई एक ऐसा टीचर जिसकी याद जहन में बार बार आती है कि यार वो टीचर बड़ा भयंकर था, अगर वो नहीं होता तो शायद मैं कहीं और होता? अगर वो नहीं होता तो टीचर तो सारे अभी तक अच्छे ही थे, जैसे भी थे, हमेशा सपोर्ट। अच्छा, कोई फेवरेट आप? फेवरेट मेरे ट्यूशन टीचर थे मनोहर सर। उन्होंने ही मतलब काफ़ी मेरे को गाइड किया, सिर्फ स्टडीज़ में नहीं, ऐसे अगर आपकी देखा जाए लाइफ में भी काफ़ी गाइड किया उन्होंने मुझे, तो वही है। कोई एक चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट करती? इरिटेट तो नहीं, कुछ नहीं ऐसा। कुछ घर में कोई एक व्यक्ति, कोई एक शख्स ज़रूर होता है जिसके साथ बंदे का 36 का आंकड़ा रहता है कि यार ये बंदे के साथ तो मेरा बिल्कुल बन ही नहीं सकता, है कोई ऐसा? नहीं, घर में ऐसा कोई भी नहीं है। घर में प्यार ही बना रहे तो अच्छा है। नहीं, प्यार तो जाहिर सी बात है वो तो बना रहता है, लेकिन कुछ एक रहता है, मतलब जैसे मैं हूँ, भाई बहन हैं, ठीक है, प्यार मोहब्बत भाई बहनों के बीच में बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक आधी बहन ऐसी होती है उसको लेकर बंदा कहता है कि यार सुबह सुबह इसकी शक्ल नहीं दिखनी चाहिए। नहीं, ऐसा कोई भी नहीं। पक्की बात है? पक्की। ये तो नहीं है कि डर और खौफ है किसी का कि बेटा इंटरव्यू ख़त्म करो उसके बाद बात कर? नहीं, डर किसी का भी नहीं है। किसी का डर। अच्छा, कोई एक ऐसा मोमेंट जो आप बार बार अगर याद करते हो तो गदगद होते हो, खुश होते हो कि यार ये मोमेंट मेरी लाइफ में आया है? अभी तक का सबसे बड़ा मोमेंट और सबसे बड़ा अचीवमेंट 9 अक्टूबर था, जब मुझे ट्रॉफ़ी मिली, तो बार बार वही सोच के। कौन सी वाली है? ट्रॉफ़ी ये वाली विनिंग ट्रॉफी। ये वाली ट्रॉफी है, थोड़ा सा आप अपने हाथ में थाम लें ताकि लोगों को पता चले। ये है जी वो खूबसूरत सी ट्रॉफी जो जनाब को मिली है, और ये ट्रॉफी इनको इसलिए मिली है क्योंकि ये मिस्टर इंडिया हुए हैं। लगभग कितने कॉम्पिटिटर थे? 73 फ्रॉम 29 स्टेट्स। फ्रॉम 29 स्टेट्स। तो क्या खास लगा उनको जम्मू के इस लौंडे में जो उन्होंने क्या कहते हैं आपको नंबर 1 कर दिया? अलग अलग राउंड्स थे, सब वो देखा, सब क्वालिटीज़ उन्होंने देखी, उन्होंने हमें सिखाया। और जैसे कि स्कूल्स में होता है, पढ़ाते हैं, फिर टेस्ट में जिसके जितने मार्क्स हैं वैसे उस बेसिस पर जज होता है, वैसे यहाँ भी यही था जो उन्होंने हमें सिखाया। एक पेजेंट शो था, उन्होंने हमें काफ़ी कुछ सिखाया, ग्रूमिंग सिखाया, एक ट्रांसफॉर्मेशन लाया, और उसके बेसिस पे हमने कितना रिज़ल्ट उन्हें दिया, उस बेसिस पे उन्होंने एक मॉडल को सिलेक्ट किया। अच्छा, सबसे ज़्यादा कमाल का कौन सा मोमेंट था? यूजुअली होता क्या कि मैं तो एक डिबेटर रहा हूँ, जब आप डिबेट करने के लिए स्टेज के ऊपर चढ़ते हैं तो एक अलग ऑरा होता है, मतलब, और आपको लगता है कि रौनक महफिल तो हम ही हैं,
अब जब हम बोलना शुरू करेंगे तो तमाम लोग जो नीचे हैं वो देखेंगे और यहाँ दिल की धड़कनें जो हैं वो हम ही को देखकर जो है बढ़ना शुरू हो जाएंगी। तो उसके बीच में भी एक आधा चेहरा होता है जिसके ऊपर बंदे की नज़र पड़ ही जाती है दो एक मिनट के लिए, 2-4-5 मिनट के लिए। तो बंदे को लगता है कि यार ये मेरा कोई मतलब ऐसे क्रश सा महसूस होना शुरू हो जाता है। तो क्या ऐसा कुछ आपको भी इस कंपटीशन के दौरान जब आप चल रहे हैं कोई एक ऐसी नज़र टकराई और आपको लगा कि यार ये तो मेरा क्रश है? सबसे बड़ा तो क्रश तो नहीं कह सकता, पर मेरा आइडल मेरे सामने बैठा था, रोहित खंडेलवाल। तो नज़रें तो उन्हीं पे थी। नज़रें उन्हीं पे थी, दाएं बाएं कहीं गई नहीं? मॉडलिंग में दाएं बाएं नज़र कर भी नहीं सकते। कर भी नहीं सकते। अच्छा, किसी की नज़र आप पे पड़ी हो? नोटिस तो नहीं किया, पर अगर ना पड़े तो फिर मॉडलिंग का फ़ायदा क्या। अच्छा, इसके बाद अब जो नज़रें पड़ेंगी वो तो बड़ी भयंकर होंगी, क्योंकि अब तो जाहिर सी बात है आप स्ट्रेट लाइन पे दिखेंगे, कल किसी और चैनल पे दिखेंगे, परसों किसी और चैनल पे दिखेंगे। अब जो नज़रें पड़ेंगी संभालना आसान होगा या मुश्किल? संभालना तो मुश्किल ही होगा, पर कोशिश करेंगे कि आसानी से संभाला जाए। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताइएगा, बहुत सारे लोग हैं, यंग हैं, वाइब्रेंट हैं और आप ही की तरह कोई मॉडलिंग में है, कोई कहीं है, एकदम से नशे की दुनिया में चले जाते हैं। और मेरा ख़ुद का भी ज़ाती कुछ एक्सपीरियंस है कि एक कोई मेरे बहुत नोन में एक मॉडल थी, मुझे अच्छे से याद है जब वो यहाँ से बॉम्बे गई थी तो उस टाइम शी यूज़ टू बी द स्टार। लेकिन फिर वो वक्त आ गया जब वो ड्रग एडिक्शन में, नशे में, बाकी सब चीज़ों में पड़ गई और 5-6 साल के अंदर अंदर कहानी ख़त्म, किस्सा ख़त्म। ठीक है, आज भी हैं वो, लेकिन अब वो मॉडलिंग की इंडस्ट्री से बाहर हैं। तो आपसे समझना चाहूँगा कि बहुत सारे वो लोग जो आज आपको देख रहे होंगे, क्या कहेंगे आप उनको कि किस तरीके से वो संयम बनाए रख सकते हैं? क्योंकि आज कामयाबी मिली है, हो सकता है कल नाकामी हो सकता है परसों किसी कंपटीशन में आप जाएं तो वहाँ फेल हो जाएं आप, ठीक है, भगवान न करे लेकिन ऐसा पॉसिबल है। तो कैसे संभालेंगे अपने आप को और किस तरीके से संभाला जाना चाहिए अपने आप? सेल्फ़ कंट्रोल सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आप सेल्फ़ कंट्रोल कर सकते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और ड्रग्स की बात कर रहे हैं आप, तो हर कोई ड्रग्स में नहीं पड़ता, वही पड़ता है जो डिसअपॉइंट होता है। डिसअपॉइंट होना इस फील्ड में कोई बड़ी बात नहीं, मतलब डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए हमें इस फील्ड में, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मैं घर से जीतने नहीं गया था, मैं घर से सीखने गया था। तो अगर मैं हार के आ जाता तो मुझे कोई दुख नहीं होता, मैं फिर ट्राई करता, मैं और बड़े स्टेज का ट्राई करता। पर अब अगर मैं जीत के आया हूँ तो मैं यही इससे बड़े आगे और स्टेज में जाऊँगा, और अगर वहाँ से मैं हार के आता हूँ तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो डिसअपॉइंटमेंट जो है वो इंसान को सिखाती है, पर हमें ड्रग्स वगैरह में पड़ना तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी इस कामयाबी के पीछे एक बड़ा ट्रेडिशनल सा सवाल है, पिछले 70 साल से लगातार ये सवाल जो है टेलीविजन पे पूछा जा रहा है, हम भी पूछ रहे हैं, आपकी इस कामयाबी के पीछे किसका हाथ है? फैमिली, फ्रेंड्स। लेकिन अक्सर ही कहा जाता है कि हर मर्द की कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो यहाँ किस औरत का? मेरी मदर का। स्टार्टिंग से उन्हीं का हाथ रहा है, उन्हीं ने सपोर्ट किया है। तो सही बात है, हर मर्द के पीछे एक औरत के हाथ होता है, एक मर्द की काम। देख लो, ध्यान से बोलना, क्योंकि वो सब देखने वाले हैं, उन्होंने ये कहना कि भाई आधा हाथ तो मेरा भी था, वो तुम भूल गए। नहीं, फ़िलहाल तक तो अभी तक की कामयाबी और आगे भी कामयाबी में मेरी मदर का ही हाथ रहेगा। जम्मू शहर के बारे में 2 लफ्ज़ों में कोई खूबसूरत सा कुछ कह दीजिए ऐसा कि लोग कहें कि वाकई लड़का जो है वो मिस्टर इंडिया बनने का काबिल। जम्मू के बारे में, खूबसूरत शहर है हमारा जम्मू, डोगरा कल्चर यहाँ की शान है, और जय डुग्गर जय डोगरा। कटरा माँ वैष्णो देवी का भवन है, माँ वैष्णो देवी का ही आशीर्वाद है कि आज आप मिस्टर इंडिया बने हैं। तो कुछ आ रहा है मन में? अगर कुछ आ रहा तो बस वो भी बता दीजिए 2 लाइनों। हर जगह से, हर स्टेट से, हर कंट्री से वहाँ पे लोग आते हैं, अलग अलग धर्मों के लोग आते हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब आते हैं माता के दरबार में। वहाँ कोई भेदभाव नहीं किया जाता, ना ही कभी किसी को आने से रोका है। तो सब पे माता का आशीर्वाद है, मुझ पर भी है, तभी आज यहाँ पे मैं पहुँचा हूँ। अच्छा, अंत में बहुत सारे यंगस्टर्स, बहुत सारे लोग जो आपको देख रहे हैं, जो आपसे इंस्पायर होंगे, जो आपसे इंस्पायर होके हो सकता है जो जिम नहीं जा रहे हैं वो भी कल से जिम जाना शुरू करेंगे, भाई हम भी एक अच्छी बॉडी बनाएं और हम भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें, हम भी हार्ट थ्रॉब हों, हमें भी लोग पसंद करें, इंस्टाग्राम के ऊपर हमारे भी लाइक्स हों, ये सारा कुछ हो, तो क्या मैसेज देंगे आप उन सब के?
फ़िटनेस के लिए हमें कभी भी पीछे नहीं रहना चाहिए। जैसे कि अभी कोविड आया था तो काफ़ी लोगों को सफ़र करना पड़ा, ज़्यादा उनको सफ़र करना पड़ा जो फिज़िकली फ़िट नहीं हैं। जो फिज़िकली फ़िट हैं वो अपना वर्कआउट होम उन्होंने घर में भी किया, होम वर्कआउट किया और वैसे ही उन्होंने अपनी बॉडी को फ़िट रखा। तो जितना फ़िटनेस पे ध्यान देंगे उतना आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। सिर्फ किसी इंडस्ट्री में नहीं, आपकी अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल में भी वो इम्प्रूवमेंट ला सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने जम्मू के मिस्टर इंडिया को देख लिया, आपने मुलाकात कर ली। साफ तौर पर ये कि अगर आप मेहनत करें, अपने सपने जो भी आप देखते हैं उनमें अगर आपको मुकम्मल यकीन है कि ये सपना साकार किया जा सकता है, तो सपना कोई भी साकार हो सकता है। माने नहीं रखता कि आप कहाँ हैं, किस एनवायरनमेंट में हैं, हालात कैसे हैं, हालात ठीक हैं कि नहीं हैं, कोविड है कि नहीं है, ये सब चीज़ें माने नहीं रखती। माने ये रखती है कि आप मेहनत कर रहे हैं और आप लगातार मेहनत कर रहे हैं। कटरा का ये बच्चा लगातार मेहनत कर रहा है, उसी मेहनत का नतीजा है कि आज मिस्टर इंडिया है। हमारी दुआएं इनके साथ, भगवान करे कि दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें और जम्मू का नाम, जम्मू कश्मीर का नाम, जम्मू का नाम और ख़ासकर माँ वैष्णो देवी के भवन वाले कटरा शहर का नाम बहुत बहुत रोशन करें।